जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है, किस ज्योतिषीय योग में इसका शुभारंभ हो रहा है और क्या इसका परिदृश्य रहने वाला है? विक्रम संवत का नाम है रुद्र। रुद्र तो आपने सुना होगा कि क्रोध, गुस्सा। कहते हैं ना, महादेव रुद्र रूप में आ गए हैं और भैरव बाबा का रूप उन्होंने ले लिया है। तो ये क्रोधी तो है ही, और कोई भी ग्रह आता है या जाता असर दिखाता है, तो ये तो ग्रह भी आए भी नहीं है, इन्होंने अपना असर पूरे विश्व में दिखाना शुरू कर दिया। चाहे दुनिया छोड़कर जाना पड़े, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे, इसे कुछ नहीं आता, इसकी डिग्री झूठी है, इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हमें अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखना है और उनसे सिर्फ इतना कहना है, भैया तुम पास हो जाओ, पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पर मत बनाओ। 9 वर्ष का प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा? कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बड़ा राशि वाले लेंगे, बड़ी गाड़ी वाले लेंगे, लोन उतरेगा इनका, इनकी चीजें बेहतर होंगी। अगर भाई के साथ इनके झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे। इस साल जिसका गुरु नहीं है ना, सुनील जी, अमित जी, मैं बता दूं, वो व्यर्थ है। कि वालों के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। पैसे की तो इतनी बारिश होने वाली है कि पैसा रख रख कर भूल जाएंगे। ये क्या करेगा? मतलब क्या चिंतित होने की जरूरत है, डरने की जरूरत है? हमारी नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे नेता मर गए हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गायब हैं। तो ये आगे भी चलता रहेगा। नेता का मर्डर, नेताओं का विरोध, नेताओं का दूसरे देश के ऊपर हमला कि ये जगह मुझे दे दो, मुझे कश्मीर दे दो, मुझे जो है पाकिस्तान दे दो, और चाइना भी इससे दूर नहीं रहेगा। देश के अंदर कोई भी अगर गेम होगा तो भारत का वर्चस्व उसमें बढ़ेगा, क्योंकि देश की मंगल की महादशा चल रही है। हारे हुए डब्बे में बंद गेमों को हम जीत कर आएंगे। जिसमें हमें कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला, उसमें हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन दुर्घटनाएं, रोड दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और अग्नि घटनाएं। विक्रम संवत 19 मार्च से शुरू हो रहा है। नोट कर लीजिए डेट। मैं आज आपके साथ यहाँ पर 16 मार्च को बैठी हूँ। आपको अप्रैल आने से पहले पहले अग्निकांड दिख जाएंगे। चोरियां बहुत होंगी क्योंकि कारण मंगल होता है। अच्छा। ऑनलाइन भी चोरियां होंगी, बैंक में भी चोरियां होंगी, लॉकर भी टूटेंगे और आपको ये पता लगेगा कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा? हमें अपने घर में कुछ कैश जरूर रखना है। पीएम मोदी लेंगे सबसे चौंकाने वाला फैसला जिसे देख देश वाले हैरान रह जाएंगे। 100% तो हमारी करेंसी बदल सकती है। मोदी जी, गांधी जी की फोटो हटा दें। इस बार जो खबरें आएंगी वो दक्षिण भारत से आएंगी। इस बार जो खबरें आएंगी वो दक्षिण भारत के नेताओं से आएंगी। ये अवधि लगभग 3 मास की, यानी लगभग 90 दिन की हो सकती है। तो युद्ध की भी संभावना है? भारत पाकिस्तान की युद्ध की संभावना है, भारत चाइना की युद्ध की संभावना है। सॉरी पर आपको अजीब लगेगा, लेकिन भारत और अमेरिका की भी युद्ध की संभावना है। ट्रम्प के क्या हालात नजर आ रहे हैं? खराब हैं, और ट्रम्प के एक्चुअली हालात खराब दशा हैं। क्या होगी ट्रम्प की? आपकी दशा ये होगी, लोग विरोध करेंगे। मानेंगे कि गुरु के मार्गी होने से कुछ राशियों को लाभ मिलेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, गुरु मार्गी होने के बाद ही हमारे देश में पेट्रोल आया है, गैस आई है। हाँ। उससे पहले की स्थितियां एक रात पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत भव्य हो जाएंगी। 5 राखी जी के वो उपाय जो रामबाण उपाय है कि ये करिए और आपकी बल्ले बल्ले है। 5 उपाय जी। मैं आपको 1-2 दिन के लिए नहीं बता रही, मैं पूरे विक्रम संवत ये अच्छी रुद्र बात है। जी। विक्रम संवत रुद्र के लिए बता रही हूँ। नमस्कार। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो चुकी है और अपने वादे के मुताबिक वो भी आ चुकी हैं जिन्होंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में वादा किया था कि हिंदू नव संवत्सर के शुरुआत में वो आएंगी और दर्शकों को बताएंगी कि ये वर्ष कैसे जाने वाला है। हिंदू नववर्ष, मैं बात कर रहा हूँ आपकी सबकी प्यारी दुलारी राखी मैम का। राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ज़्यादा परिचय की ज़रूरत है नहीं, तो हम भूमिका बनाते नहीं। तिवारी 2 शब्द कहेंगे, वो 2 ही शब्द कहते हैं। नहीं, वो 2 चीज़ों पे हमेशा कायम रहती हैं जी। एक वादा और इरादा, और दोनों ही स्तर पे वो बड़ी मजबूत हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि वो ज़िंदगी में, कहते हैं ना, भविष्यवाणी की जगह अलग है जी। उनकी वाणी ही अपने आप में जी बहुत पर्याप्त है जी, जो कि विस्तार भी देती है। हाँ। और आपको सोचने के लिए एक अच्छा आकार भी देती है। क्या बात है। आप दोनों का ये इंट्रोडक्शन सुनकर मुझे सिर्फ आपके माता पिता को प्रणाम करने का मन करता है, जिन्होंने अपने पुत्रों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जो औरत का इतना सम्मान करते हैं। तो आपके माता पिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही सोच मैं आप दोनों के लिए रखती हूँ, जो डेडिकेशन, काम के प्रति, औरतों का सम्मान और औरतों को आगे ले जाने में हम सबको, मैं हूँ या त्रिशला जी हूँ, मैंने और भी महिलाओं को आपके पॉडकास्ट में देखा है, उसके लिए गहराइयों से धन्यवाद। आप ही वो पुरुष हैं जो औरत को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दिल की गहराइयों से आप बहुत खुश रहें।
नहीं, नारी की शक्ति के आगे पुरुष को हमेशा आभारी रहना चाहिए, मेरा मानना ये है। बहुत शक्ति नारी की होती है, पुरुष आभारी होता है। जी। और इसमें मैं बात ये कहूँगा राखी जी कि इस संसार से अगर हम नारी को माइनस कर दे तो संसार खत्म है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो सृजन करता है। तो नारी शक्ति है, वो सृजन करता है, और वो नहीं है तो फिर संसार ही नहीं है, संसार शून्य हो जाएगा। तो नारी का होना तो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सम्मान सबके मन में होना भी बहुत ज़रूरी है। अब शुरुआत करते हैं, विषय पर आते हैं। जैसे कि आज का हमारा विषय ही है इस सत्संग का, पॉडकास्ट का, हिंदू नव संवत्सर 2083 विक्रम संवत जिसको हम कह रहे हैं, ये कैसा बीतेगा। सबके मन में चिंताएं हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है तिवारी जी, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, और विश्व में जो उथल पुथल मची हुई है उससे सब चिंतित है। और क्या होगा आने वाले वक्त में, ये सब जानना चाह रहे हैं। तो राखी जी इसको डिकोड करेंगी, इस हिंदू नव संवत्सर को। बिल्कुल सही कहा आपने, और खासतौर से दर्शकों को समझने में आसानी इस बात की भी होगी, मेरा मानना है, उसको राखी जी ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगी। एक होता है, वो भी गलत नहीं मानता हूं मैं, जैसे हम वार्षिक भविष्यफल कहते हैं कि जनवरी से लेके हमने आने वाले दिसंबर तक देखा, लेकिन जितनी मेरी समझ है ज्योतिष को लेकर, नव संवत्सर के हिसाब से नया राजा होता है आपके, नया मंत्री होता है, ग्रह दशा अलग हो जाती है, इसलिए हमारा जानना जरूरी है। जी। तो राकेश जी, पहला प्रश्न आपसे ही कि ये जो विक्रम संवत 2083 आ रहा है, इसके ज्योतिषीय योग जिसको कह सकते हैं हम, किस ज्योतिषीय योग में इसका शुभारंभ हो रहा है और क्या इसका परिदृश्य रहने वाला है, तो थोड़ा सा इस पर हम पहला एक बात कर लें। विक्रम संवत ही नहीं आ रहा, नवरात्रे भी आ रहे हैं। जैसे कि हमारी चर्चा ही चल रही थी, नारी पर इस सृष्टि का भार है और पुरुष उसका आभारी है, जैसा आपने कहा। मैं आपको बता दूं, पहले आपके दर्शकों को ये क्लियर कर दीजिए, जब हम बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर तो लोग कहेंगे अरे ये तीनों पुराने ज़माने में जी रहे हैं क्या। तो क्योंकि जेंसी को ये बताना ज़रूरी है कि हम अंग्रेज़ों से 2083 में हैं, और अंग्रेज़ कैलेंडर, सूर्य कैलेंडर की बात की जाए तो वो 2026 में ही है, 2026 में। और हमारा को ये गर्व होना चाहिए कि हम 2083 की बात कर रहे हैं। सो वी शुड प्राउड वी आर इंडियंस। सो मैं आपको बता दूं कि हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, इस नववर्ष का नाम होता है संवत, विक्रम संवत का नाम है रुद्र। रुद्र तो आपने सुना होगा कि क्रोध, गुस्सा, कहते हैं ना महादेव रुद्र रूप में आ गए हैं और भैरव बाबा का रूप उन्होंने ले लिया है। तो ये क्रोधी तो है ही, और कोई भी ग्रह आता है या जाता असर दिखाता है, तो ये तो ग्रह भी आए भी नहीं है, इन्होंने अपना असर पूरे विश्व में दिखाना शुरू कर दिया। आपका सवाल है इसका राजा और मंत्री कौन है। तो राजा की अगर बात की जाए तो वो बृहस्पति देव है। अब बृहस्पति का सीधा कनेक्शन गुरु, साधु, संत, एस्ट्रोलॉजर, बच्चे, टीचर्स, इनसे होता है, हमारे धर्म से होता है। और वहीं पर जो मंत्री है वो मंगल है, और मंगल करता है दंगल। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने पिछले साल मंगल के दंगल देखे हैं। लेकिन मंगल करवाता है मांगलिक कार्य भी। आपने बहुत सारे फिल्म स्टार्स की शादियां होते हुए भी देखी हैं, और बहुत सारे लोगों के डाइवोर्स होते हुए भी देखे हैं। तो कुछ कुछ पिछले साल जैसी ही घटनाएं घटने वाली हैं। पर इस बार जो चिंता का विषय मुझे दिखता है वो दिखते हैं स्टूडेंट, बच्चे, साधु, संत, समाज। धर्म तो नो डाउट कि आगे बढ़ेगा, आपको बड़ी तरह से क्लबिंग होती हुई, भजन कीर्तन होते हुए दुनिया में दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर धर्म का मजाक उड़ता हुआ भी दिखाई देगा। चाहे वो साधु संतों पर इल्ज़ाम लगे, चाहे कोई बड़े साधु संत समाज को हॉस्पिटल जाना पड़े, चाहे दुनिया छोड़कर जाना पड़े, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे, इसे कुछ नहीं आता, इसकी डिग्री झूठी है, इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्लस हिंदू मुस्लिम के झगड़े। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, विक्रम संवत हमारा बदल रहा है, लेकिन बात मैं पूरे विश्व की कर रही हूँ। हाँ ठीक है। चाहे वो आप कह लीजिए कि किसी चर्च का पादरी हो, चाहे किसी भी मस्जिद का जो है मौलवी हो, आपको बातें, घटनाएं, खबरें सब जगह से धर्म से जुड़ी हुई मिलेंगी। और कोई पेपर का लीक हो जाना, ठीक है, किसी भी पेपर के लीक में पेपर का कैंसिल हो जाना, स्टूडेंट्स की अफवाहें फैलाना। और आप तो पिछले कई सालों से लगातार सुन रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में बम की खबर, दिल्ली के स्कूलों में बम की खबर। भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन दिल्ली के स्कूलों में या कहीं पर भी बम की खबरें फिर से आ सकती हैं, और बम फट भी सकता है, क्योंकि इस बार आतंकवादी हमलों की ये आशंका ही रहे। मैं तो ये कामना करता हूँ कभी ना हो, ये कभी ना हो, कभी ना। ठीक है। ज्योतिष, मेरा मानना ये रहता है कि ज्योतिष एक संकेत दे सकता है, वो फलीभूत ना हो, खासतौर से नेगेटिव टर्म में। एक कामना है। एक काम भी तो और कर सकते हैं, अगर कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई स्कूल का मालिक है जो उस स्कूल को देख रहा है, तो सुरक्षा भी तो बढ़ा सकता है। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा संकेत। ज्योतिष एक साइंस है, सो आप उसको बढ़ाइए, उसका ध्यान रखिए कि इस तरह की चीज। बिल्कुल कॉलेज में सतर्क रहिए कि कोई पेपर लीक ना हो, क्योंकि एक बच्चा पूरे वर्ष पढ़ता है और अचानक से पेपर लीक होते हैं तो स्टूडेंट का मनोबल टूटता है। अभी आपने गाजियाबाद में खबर सुनी होगी कि 2 बच्चियां गेम देखते देखते ऊपर से कूद गई, राइट? क्या? गुरु
देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, वो भी बच्चों से जुड़ा हुआ था। तो ये वाली खबरें जो हैं बच्चों से, तो हमें अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखना है और उनसे सिर्फ इतना कहना है भैया तुम पास हो जाओ, पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पर मत बनाओ। और टीचर्स को भी जो पेपर बनाने हैं वो इजी बनाने। मैं आपको बता दूं, आपकी सुविधा के लिए, आपको ज़रूर नॉलेज होगी, आप इतने बड़े चैनल से हैं। इस बार जो 10th 12th के बच्चों के पेपर आए, जो फर्स्ट पेपर था वो इतना हार्ड था कि बच्चे रोते हुए स्कूल से बाहर निकले, खासकर मैथ्स का। और ये इंटरनेट पर कई वीडियोस भी इसके ऊपर बनी। भैया क्यों बनाते हो इतना हार्ड पेपर? 10th और 12th की डिग्री को कौन पूछ रहा है? मतलब पेपर पेपर जैसा बनाओ, बट इतना ना बनाओ कि बच्चों का मनोबल टूटे। क्योंकि देखिए, आप, मैं और सर जैसे बैठे हैं, सुनील जी, अमित जी, मैं, हमारे जैसे स्टूडेंट नहीं है अभी। एक बात आप मजाक कर दीजिए तो इनको इंसल्ट लगने लगती है, एकदम सही बात। इनका मनोबल टूट जाता है कि मम्मी ने मेरे को चाची के सामने कैसे डांट दिया, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, आपने मेरी इंसल्ट करी। इंसल्ट क्या होती है? हमारे तो कपड़े धोने के डंडे से पिटाई होती थी। सही बात है, देखा है हमने। इसे तो फिर ये बच्चों का मनोबल, तो वैसे टीचर्स को भी ना वक्त के हिसाब से पेपर्स को नॉर्मल रखना चाहिए। ये बात अगर कोई टीचर सुन रहा है तो ये सतर्क भी रहें। हर बात हम जो कहें वो हो ज़रूरी नहीं, और हम डरा नहीं रहे, बल्कि अगर ऐसा हो, मेरा स्कूल हो और मैं बच्चों को पढ़ाऊं, तो मैं तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रख दूं, कैमरे चारों तरफ लगा दूं, बच्चों को काउंसलिंग दूं, बच्चों को खुद ही जासूस बना दूं कि अपनी टेबल के नीचे सीट्स वगैरह सब देखो, किसी अनजान से कोई बैग मत लो, स्कूलों की बसेस की पूरी चेकिंग हो। हमें ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और आज नहीं तो कल तो ये माहौल जैसा देश में बन रहा है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो इन पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या हम अब समझे हिंदू नववर्ष तो ये आपने बता दिया, राखी जी, क्या राशि के अनुसार हम जान सकते हैं आपसे कि नववर्ष का प्रभाव राशियों पर क्या पड़ेगा? फिर हम देश दुनिया पर जानेंगे, फिर हम पहले देश दुनिया एक- पे एक जाएंगे और व्यक्ति ट्रांजैक्शन पे जान ले, जाएंगे। जो आपकी विशेषता है उस पे पहले हम फिर बाद में आते हैं। बिल्कुल, 3-3 राशियों को लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी कौन है? आप जानते हैं, मंगल है। और मंगल कौन है? इस साल का मंत्री है। ठीक है। अब अगर मेरे खुद के पिताजी मंत्री बन जाएं तो मुझे तो फायदा होगा ही होगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन मेष राशि के ऊपर शनि की साढ़सती का ये पहला चरण चल रहा है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आपको ये याद रखना चाहिए, मनोबल तो बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, बड़ा घर मेष राशि वाले लेंगे, बड़ी गाड़ी मेष राशि वाले लेंगे, लोन उतरेगा इनका, इनकी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर भाई के साथ इनके झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे, अगर कोर्ट कचहरी में झगड़े चल रहे थे तो वो सुलझेंगे। लेकिन इनको अपना कोई गुरु बनाना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो राजा है। इस साल जिसका गुरु नहीं है ना, सुनील जी, अमित जी, मैं बता दूं, वो व्यर्थ है। और सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता हैं, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन सही बात अगर है। गुरु आपका हो और उसने कह दिया ये राम है, तो भैया ये राम ही है, फिर कोई इसमें औचित्य नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और कोई चिन्ह नहीं। गुरु से दीक्षित हो तो अति उत्तम बात है। बिल्कुल, तो गुरु बनाए। मेष राशि वालों के लिए मिला जुला के वर्ष अच्छा है, लेकिन किसी भी राशि के लिए कोई भी वर्ष कभी भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है, आपके चैनल के माध्यम से बता रही हूँ। प्लीज़ सुबह जल्दी उठें, मान सम्मान प्रतिष्ठा करें, धर्म की रक्षा करें, जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। डिसिप्लिन रहें, बैलेंस में रहें, तमीज़ में रहें, कायदे में रहें तो फ़ायदे में रहें। और लेट सोना आपको बीपी और शुगर दे सकता है, प्लस आपको रोड एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाना है, और आपको अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करते रहना है। तो ये तो है मेष राशि का हाल। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी कौन? शुक्र। शुक्र अभी जब साल विक्रम संवत शुरू होगा तो मीन राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए होंगे, वहाँ शनि भी होंगे। अच्छा, शनि तो उनके मित्र हैं, लेकिन आप प्रिय घटना ऐसी देश में सुनने के लिए मिल सकती है शुक्र की वजह से, जिसमें कोई बलात्कार से जुड़ी हुई कोई खबर हो, या बलात्कार को लेकर कोई बड़ा एक ऐसा कानून बन जाए जिसका भारतीय औरतें काफ़ी समय से इंतजार कर रही थी। ये साल हो सकता है। अब आपको क्या करना है? वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है, साल तो बहुत अच्छा है, लेकिन अहम और वहम में ना रहें, घबराहट और बेचैनी में ना रहें। अब आपको घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, आप जिस चीज़ को छुएं वो सोना हो जाए, तो आप अहम में मर जाए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत तो आपको सबकी पड़ेगी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, पानी कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सके पर आग बुझा सकता है। रिश्ता कितना भी खराब हो, छोड़िए मत, काम ज़रूर आएगा। रिश्ते को तोड़िए मत। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बल्ले बल्ले है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। पैसे की तो इतनी बारिश होने वाली है कि पैसा रख रख कर भूल जाएंगे। परंतु अगर किसी का बुरा किया, ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ऊंची आवाज बोली, अहम और वहम रावण की तरह किया, तो वध भी हो जाएगा। इसलिए वृषभ राशि के लिए मेरे पास एक ही उपाय, सम्मान करें नारी का। विक्रम संवत शुरू हो रहा है नवरात्रे से, मंदिर जरूर जाएं, व्रत जरूर रखें, औरत के साथ साथ कन्या पूजन करते रहें, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक।
अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध बुद्धिमान होते हैं, वाणी के बड़े तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इस वक्त जब विक्रम संवत बदल रहा है तो देव गुरु बृहस्पति वहीं बैठे हैं। देखिए मैं ग्रहों की चाल भी साथ साथ बता रही हूँ बहुत किसके बढ़िया, घर में इसलिए क्या यही बैठा आपकी है। विशेषता है। तो अब आपके घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो गुरु आपको कुछ सिखाने आए हैं। गुरु एक तो वजन बढ़ाते हैं, एक आपको ऐसी त्वचा की प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको एक ऐसी वसा की प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो हार्ट का ध्यान रखें शुरू के 3 महीने में। मैं बात करूंगी मार्च, अप्रैल और मई में। और दूसरी बात, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। दीक्षा लेने का सही समय है, जरूर लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो रुक जाएं, थम जाएं, क्योंकि अभी तो बाहर बैठे हुए लोगों को भी लौट लौट के वापस आना पड़ेगा। यही बात मैंने आपके पॉडकास्ट में कही थी कि विदेश के बहुत लोगों को लौट लौट कर अपने घरों में वापस आना सच हुई पड़ेगा, आपकी बात। और हुई भी सच। आगे भी बोलूंगी, मिथुन राशि वालों को एक बात सदैव याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए, छोटी बहन का दिल नहीं दुखाना। बहन तो बहन होती है, बड़ी हो या क्या, बड़ी है तो पैर छूइए, छोटी है तो तोहफे दीजिए। ये वर्ष आपको कोई एक दीक्षा, एक कोई नॉलेज, एक कोई शिक्षा जरूर दे के जाएगा। दिल टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, लेकिन उसके बाद जिंदगी के अंदर आप जो ऊंचाइयों पर जाएंगे वो आप सोच नहीं सकते। उपाय, ओम गण गणपते नमः का जाप, गणेश अथर्वशीष का पाठ, और सबसे बड़ी बात, किन्नर समाज को हाथ जोड़कर पढ़ना। ठीक, ये है शुरू की 3 राशियां। 3 राशियाँ। अब और हम बिल्कुल आपने सही कहा। अंत में मैं इस पे नोट दे दूं कि जैसे आपने कहा टूटेगा और टूटने के बाद अच्छा होगा, तो कहते हैं कि जब कोई निर्माण होता है तो उस निर्माण के लिए उसका विध्वंस होना जरूरी होता है। नहीं मैं जब समझ गया, आपकी नहीं है मिथुन। अच्छा, मेरी आपकी नहीं है। आपकी नहीं है, मुझे पता है। आप एकदम भावुक हो गए मिथुन सुनते। नहीं, जब भी कुछ होता है संसार में, वो कितना भी बुरा हो, मैं आपको कह रही हूँ, आपकी कोई निंदा कर रहा है तो आपके लिए एक्चुअली भला हो रहा है। क्योंकि देखिए, बात उसी की होगी जिसमें कुछ बात होगी। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एक पेड़ जो फलों से लदा हुआ है, पत्थर तो उसी पर आएंगे। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चबाए। तो बहुत अच्छा है अगर निंदा हो रही है, बहुत अच्छा है अगर आपके मन का नहीं हो रहा। अमित जी, मैं आपको बताती हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले घर देखा, आप सब जानते हैं, कॉन्टी 107 में। जब मैं घर में प्रवेश करी तो उन्होंने बोला ये 16 करोड़ का घर है। तो वो अपनी बजट से तो भैया औकात से बाहर था, 16 करोड़ का घर नहीं ले सकते। बट आपको मालूम है, जब अपने मन का नहीं होता, आपने बैंक बैलेंस देखा, आपने जेवर देखे, सब चीज़ें देखी, नहीं ले पाई। और मेरा दिल बहुत टूटा। मतलब उसको लेकर मैं 1-1.5 महीना बड़ी परेशान रही। और फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा, अरे मैं तो लोगों को समझाती हूँ नहीं लेना है, और भगवान अगर नहीं ले रहा, भगवान वांट्स टू गिव यू समथिंग बिग, और शायद अच्छी पॉजिटिव। अच्छा, किसी भी बिल्डर के लिए, किसी चीज़ के लिए मैं कुछ कहना चाहती, लेकिन व्हेन यू फील सम एनर्जीज, मैं जैसे स्टूडियो में आई पहली बार तो मैंने आपसे कहा ना, एनर्जी अच्छी है यहाँ की। सही बात है। सो वहाँ ना सब कुछ अच्छा था, वो मेरा पसंदीदा घर था, पर वहाँ एनर्जीज अच्छी नहीं थी। दैट आई फील। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अहम होता है, वहम होता है कि अरे मैं तो पूजा कर लूंगी, अरे मैं तो ये रख लूंगी, मैं तो वो रख दुनिया को लूंगी, बता रही हूँ। हाँ मैं तो अपना कर ही लूंगी। लेकिन भगवान को पता होता है कि कुछ चीज़ों की एनर्जी तू भी नहीं बदल पाएगी। समय बीता, 1 साल निकल गया, मैं वहाँ घर नहीं ले पाई। ठीक है। लेकिन मुझे पता चला कि वहाँ घर ही नहीं बिक रहे हैं। और फिर सुनने में खबर ये आई कि वहाँ पर जो एक्चुअली कॉस्ट है, उससे लोग जो बेचने वाले उसे डबल कर उसे बेच रहे हैं। तो वहाँ लोग ले ही नहीं रहे, लोग उस प्रॉपर्टी को बायकॉट कर रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है भैया, वहाँ अकेले जाकर रहते उससे क्या होता है। उसके बाद मैंने एक अपना दूसरा घर मनपसंद देखना चाहा, जो ऑलमोस्ट उस घर के जैसा ही था। और वहाँ जब मैंने घर लिया, मैं वहाँ जब एंटर करी तो मुझे ऐसा लगा जैसे परमपिता परमात्मा, मेरे पितृ, मेरे परिवार और भगवान कह रहे हैं, यही वो 4 दीवारी है जो मैंने तेरे लिए बनाई थी। और उसे लेने में मैं सक्षम हुई, और जैसे पूरी यूनिवर्स मुझे पैसे देने लगी कि लो 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 ये, और फटाफट लोन हो गया, फटाफट चीज़ें हो गई। तो जो गॉड करता है आपके अच्छे के लिए करता है। ये मैंने अपनी पर्सनल बात इसलिए बताई जिससे लोगों को हिम्मत मिलेगी। कई बार आप टूटते हैं, गिरते हैं, छूटते हैं, लेकिन भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है, तो उस बड़े का इंतज़ार करिए। नहीं, ये बात सही कही आपने, क्योंकि हो सकता है आपका प्लान फेल हो गया हो, उसका नहीं लेकिन होता। उसका प्लान अभी बाकी है, और उसने आपके लिए जो प्लान बनाया है वो सबसे हो बेस्ट सकता है आपके प्लान से बेहतर हो। तो इंतज़ार उसका कीजिए, और उसका प्लान जब सफल होगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे लिए तो उसने बहुत अच्छा सोचा था, मैं तो गलत जगह जाने वाला था। और उसका प्लान हमेशा सही होता है सुनील जी, इट्स परफेक्ट। बेहतर होगा। हम इंसान है ना, बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं। हम इंसान है ना, हमें छोटे बच्चे की तरह जिद चाहिए होती है, हमें यही चाहिए। नहीं, जो वो दे रहा है उसका वेट करो, वो उससे बहुत बेहतर होगा। सही बात। सो चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। विक्रम संवत में भी ऐसा नहीं है, लोगों का अध्यात्म की तरफ मन बहुत बढ़ेगा, लोग साधु संत ढूंढेंगे, लोग गुरु मानेंगे, लोग दान पुण्य करेंगे। आप भारत को कहते हैं ना लोग विश्व गुरु, पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं वो लोग जो कहते हैं भारत विश्व गुरु बने। भारत तो विश्व गुरु है। भारत विश्व गुरु ना होता तो दुनिया में हाहाकार मची हुई है, गैस और पेट्रोल की हम लेकर आ गए।
हम दुनिया को बता रहे हैं कि शांति बनाओ। हमारे ऊपर कोई हमला करता है, हम घर जाके हमला भी कर देते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है कि नहीं यहाँ पे डिग्निटी दिखाने की जरूरत है, हम पर पानी भी छोड़ देते हैं। तो हम तो वो हैं, हम तो विश्व गुरु थे ही, हमसे ही तो सब देश निकले हैं। सच बात है। तो ये प्राउड होना चाहिए कि वी आर इंडियन, और इंडिया से बेस्ट कुछ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, दौड़ कर लौट कर यहीं वापस आना है तो भाई यहीं रहो ना। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। जी, अगली राशि। चलिए अब कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। आप सबको पता है कि अभी चंद्र ग्रहण होकर गया है, चंद्रमा पर ग्रहण लगा है और वो 6 महीने तक अपना असर करता है। और कर्क राशि की अगर बात की जाए तो ये दिल के वैसे ही बड़े इमोशनल होते हैं। इनको ओवर थिंकिंग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी होती है। इनके लिए सबसे पहली बात, प्लीज टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ। और अगर आपको अपनी माँ से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एंजाइटी हो रही है, अकेलापन हो रहा है, घबराहट, बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, तो मैं बता दूं इनके सारे सपने पूरे होंगे। इनकी लंबे टाइम से रुकी हुई प्लानिंग्स पूरी होंगी। इनका घर का सपना पूरा होगा। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस इनको डाउन होता है। तो ऐसे में जैसे कॉन्फिडेंस डाउन हो, सबसे पहले नारियल पानी पिए और आप जितना हो चंद्रमा की पूजा करें, पूर्णिमा के व्रत रखें, शिव के मंदिर जाएं, एक लोटा भक्ति शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। वो कहावत इन्हीं के लिए बनी है क्योंकि आपका चंद्रमा जो आपकी राशि का स्वामी महादेव के मस्तक पर है। तो भाई समझ लीजिए, कर्क राशि है तो पूरी जीवन माँ और महादेव, ये माँ नाम को अपने साथ जोड़ लीजिए। अगर आप कर्क राशि के पुरुष है तो शादी भी माँ नाम की, माँ टाइप की औरत से कर लीजिए जिसका नाम माँ से शुरू होता है, क्योंकि इनके लिए माँ बहुत ही खूबसूरत है और लकी रहेगा। तो बहुत अच्छा है। एक उपाय, सिर्फ अपनी माँ के आधा घंटा पैर दबाएं और जब एंजाइटी होने लगे तो टक टक टक, कट कट कट, उस एंजाइटी को काटिए और महादेव के स्वरूप को याद कीजिए और डमरू बजाना शुरू कर दीजिए। सारी एंजाइटी छू और जीवन खूबसूरत। क्या ठीक, क्या बात है। ये नई बिल्कुल चीज है कि एंजाइटी और वैसे भी शिव समान नहीं दाता कोई। एग्जैक्टली, महा तो उन्हीं के आके लगाए ना। हाँ, नहीं, इसमें मैं, ये तो पहलू है ही, लेकिन हमारे सनातन की खूबसूरती ये है तिवारी जी, आप भी बेहतर जानते, राखी जी भी बेहतर जानती है कि हर चीज़ में वैज्ञानिकता भी है। अब जैसे इन्होंने कहा डमरू बजाने का, डमरू बजाएंगे, शंख बजाएंगे तो उससे जो ध्वनि निर्मित होगी वो आपके वातावरण को सकारात्मक बना देती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वातावरण सकारात्मक बनेगा तो आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपकी नकारात्मक तो भागी जाएगी। तो ये वैज्ञानिक प्रमाण हो गया उसका। एक और वैज्ञानिक प्रमाण, पत्नी कहाँ होगी जहाँ पति होगा। मैंने आपको पहले भी आपके पॉडकास्ट में कहा था, आप दोनों 1 घंटा देर हो जाए आपकी पत्नी सारे दोस्तों को फोन घुमाने लगेगी। अब जब डमरू बजता है ना, तो माता पार्वती सोचती हैं कि महादेव डमरू बजा रहे हैं, वो उस तरफ आकर्षित होती हैं। और पार्वती कौन है? शक्ति। आपका क्या है? मनोबल टूटा हुआ है। जैसी शक्ति की दृष्टि आप पर जाएगी, मनोबल बढ़ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। साइंटिफिक है जी, कोई हवाओं में फेंकी हुई बात नहीं है, बिल्कुल प्रमाण के साथ है। समझने वाला चाहिए। बिल्कुल, अगर आप अध्यात्म को मानते हैं और धर्म की इज्जत करते हैं तो आप इसे प्रत्यक्ष करिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, करिए ना। आप अगर मन ऑफ है तो आप सीधा एलेक्सा पर अपने फोन पर डमरू की आवाज चलाइए। आपको ऐसा लगेगा महादेव साक्षात आके खड़े हो गए, अरे मैं क्या नहीं कर सकता भाई, काय का डर, ये जीवन एक बार मिला है, सब कर सकता हूं, क्या बात है। डरना क्यों। जी, कर्क राशि के बाद सिंह राशि। आपको मालूम है कि अभी जो ग्रहण लगा था वो सिंह राशि में ही लगा था, चंद्र ग्रहण। और सिंह राशि में इस वक्त केतु भी गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का गोचर समझना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को। केतु है क्या? केतु मोक्ष देता है। और केतु जब आपके घर में बैठता है ना तो बताता है भैया क्या है तू, समझ ले, ज्यादा मत उछल, और क्या है तू ये समझ ले, तू कितना कमजोर समझ रहा है अपने आप को भाई। ये आप पे डिपेंड है कि आप केतु का प्रयोग कैसे करते हैं। सही बात है। ठीक है, वो एक चेतना है। एग्जैक्टली। और सिंह राशि पर चल रही है शनि की ढैया। जाता शनि सब कुछ देता है। और फिर ये है 2026, जोड़ो तो सूर्य का साल, और जब साल ही सूर्य का है तो हुए फिर आपको कौन रोक सकता है। तो भाई गजब का है इनका ये साल, गजब का है कॉन्फिडेंस, आत्मबल, आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। आप राजनेता हैं तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपको राजनीति में बहुत सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय ये है कि आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी और आपका कॉन्फिडेंस गजब का बड़ा रहेगा। बस कभी कभी आपको पत्नी बच्चों से मोह नहीं होगा, आप कहोगे अरे ये सब बेकार है, झूठ है, क्योंकि केतु मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो केतु के लिए चुटकी बजाइए, कट 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 भैया, अभी जीना है, अभी और एक शाम को मुझे आगे बढ़ना है, वो आपको देखना है। जिंदगी में ये याद रखिए कि हर एक पल में उम्र को बढ़ने दीजिए, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए बच्चे को उम्र में आगे मत जाने दीजिए। शरारतें करिए, पानी में जाइए, खेलिए, गुब्बारे मारिए, अपनी साली को छेड़िए, अपनी बहनों को छेड़िए, मौज मस्ती में रहिए। जिस महफिल में आप जाएं लोग इंतजार करें, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया, वो वाला हिसाब रहना चाहिए। बहुत अच्छा समय है सिंह राशि के लिए। केवल एक उपाय, पिता का सम्मान और सूरज की पूजा, दैट्स इट। ठीक। कन्या राशि।
कन्या राशि का स्वामी अगेन बुध है। बुध करे सब सुख, बुद्धिमान वाणी। इनको थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखना है। इनका कहीं पर पैसा फंस सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी पैसा आप कहीं दे तो पेपर साइन करने से पहले प्लीज़ पढ़ लें, डील अच्छे से समझ लें। आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है तो अपना फ़ोन किसी को ना दें, अपना इंटरनेट का पासवर्ड किसी को ना दें। इनके साथ एक और प्रॉब्लम होगी, इस साल इनका लैपटॉप खराब होगा, इनको नया लैपटॉप या फ़ोन लेना पड़ेगा, ये भी इनका एक खर्चा होगा। लेकिन अच्छी बात ये होगी इन्हें सपोर्ट अपने जीवन साथी का मिलेगा। ऑल्दो ये अपने जीवन साथी पर भी इस साल शक करेंगे, शक ना करें। मुंह का, दांतों का और पेट का ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है सुनील जी इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए, कि ये किन्नर समाज का सम्मान करें और हो सके तो मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर जाएं या पूना जाएं, दगड़ू सेठ के दर्शन कर आएं। और ये सब कुछ ना कर सकें तो सिर्फ गौरी पुत्र गणेश मनाओ, उसने अपने पार्क में जाएं, वॉक करें, मुफ्त की घास तोड़ें, धोएं और गणपति जी को चढ़ा दें। दैट्स इट। दुर्वा इनका जीवन बदल जाएगा और जीवन अच्छा हो जाएगा। देखिए कन्या राशि वाले अगर पुरुष हैं तो उनका मन ना बड़ा जल्दी अगर ऐसे करके बात की जाए तो वो एकदम से सोचेंगे ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जैसे औरतें शक में रहती हैं तो भैया शंकित हो जाते हैं। हाँ, तो आपको कोई शंका नहीं करनी है, कोई बात करे करने दो, अरे कोई बात ही होगी मुझ में। और बल्कि जब कोई मेरे को देख के ऐसे करता है ना, मैं जोर जोर से हंसने लगती हूँ, सामने वाला से एकदम एक जोर क्यों हंस रही है, तो उसका अट्रैक्शन एकदम से हो जाता है कि क्यों हंस रही है। आपको ये समझना चाहिए कि भाई आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ माता रानी है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी जो ईस्ट है जिसे आप अपना प्रभु मानते हैं, उसकी नज़र आप पे से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। दुनिया वालों का क्या है, इसकी तो टेढ़ी सीधी होती रहती हैं। लोगों का मतलब निकल जाता है तो लोग भगवान की तस्वीरों को भी पेड़ के नीचे छोड़ा जाते हैं। हम तो इंसान हैं, क्या बात है। कोई छोड़ रहा है तो छोड़ने दीजिए, कोई जा रहा है तो जाने दीजिए। बार बार रोकने की कोशिश मत कीजिए। जो आपका है वो कभी जाएगा ही नहीं और जो आपका है वो लौट कर भी आएगा। क्या बात। ठीक ठीक, अभी राशि के क्रम को जारी रखें। बिल्कुल। तुला राशि, राशि का स्वामी शुक्र। और वृषभ राशि के बाद अगर किसी राशि की बल्ले बल्ले है, सिंह राशि के बाद किसी राशि की बल्ले बल्ले है, तो दैट इज तुला राशि। क्या ही बोलूं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, गाड़ी, बंगला, सिंगल हैं तो मिंगल, प्यार, इश्क, मोहब्बत, और कई बार तो अगर आप शादीशुदा तो डबल प्यार भी हो सकता है। इश्क, प्यार, मोहब्बत में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ सकते हैं। सब कुछ बल्ले बल्ले है, लेकिन सिर्फ एक परेशानी है, काम 99 पर आकर रुकेगा। वो भी प्रभु नहीं रोकेगा, यूनिवर्स नहीं रोकेगा, इनकी वाणी रोकेगी। अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, अरे मैं तो वो कर रही हूँ, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ चीज़ें पर्दे में रहनी चाहिए। जड़, आपकी ज़मीन, आपका धन, आपकी पत्नी और आपका दूध सपूत, कुछ चीज़ें छुपा के रखें। ये हमारे बुजुर्ग कह गए थे, मैंने बदल दिया है। मेरा मानना है अपना इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स, आपकी डेली रूटीन, आपकी अपनी सक्सेस का कारण, अपना प्लान आप बिल्कुल छुपा के रखें, तो आप जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी इनके लिए, सिर्फ एक उपाय जी, खोल के परफ्यूम लगाएं, लेकिन गलती से 2026 विक्रम संवत 2083 में किसी को ये परफ्यूम गिफ्ट ना करें। फ्यूचर बहुत अच्छा है। हाँ, ये हमने सुना था राखी जी, जैसे किसी ने कहा कि वो देते ही नहीं है। अब उनकी राशि पता नहीं मुझे, जैसे वो गए हुए थे, उसमें ये होता है दुबई गए हुए थे, तो हमने कहा भाई क्या क्या लेके आए, तो मैंने कहा यार परफ्यूम ले आना बहुत बढ़िया सा। बोले ये तो राउत जी हम किसी को नहीं देते गिफ्ट में, शुक्र खराब होता है। हाँ, तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा जी ये तोहफे में देने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, आप उनसे कहते हैं आप ले आओ मैं पैसे दे दूंगा, वो बेस्ट है। तोहफे में लेने के लिए आप दुबई से कोई जा रहा है चॉकलेट्स मंगाइए, दुबई से कोई जा रहा है वहाँ के क्लोथ्स मंगवाइए, वो ज़्यादा बेटर है। नो डाउट वहाँ के परफ्यूम्स अच्छे हैं। सोना मंगवाइए। क्या लाए, तो हमने कहा भाई इत्र ले आइए, खुशबू। अगर इसको हम इसी में समझें इसी चीज़ को कि क्योंकि बड़ा अच्छा आप बताते हैं, जो दर्शकों के काम भी है, गिफ्ट में क्या चीज़ लेना नहीं चाहिए और क्या चीज़ देना नहीं चाहिए अपने आप में। कभी भी भगवान की तस्वीरें, भगवान की आकृतियाँ नहीं देनी चाहिए। चक्कू, छुरी, कैंची नहीं देना चाहिए। कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें जहाज डूब रहा हो नहीं देना चाहिए। कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई पिंजरे में बंद है नहीं देना चाहिए। और मैं तो आपको कहूँ ये देना ही नहीं चाहिए। आप चाहते हैं ना आप अमीर बने, आप चाहते हैं ना आपके पास पैसे हो, भैया लिफाफे में पैसे रख के लेके जाओ और लिफाफे में पैसे दो। क्यों? जो दोगे वही मिलेगा, धन बांटोगे धन मिलेगा। आपकी ये सही था पुराने समय में, और एक शादी विवाह में भी वो काम भी आता था कि भाई किसी को आप मान लीजिए आपने 1,001 रुपए का भी आपने दिया, उस व्यक्ति के लिए वो किसी भी काम में आ सकता है ना, पेमेंट में, खाने के काम में। और आप जो दोगे वो मिलेगा। 2 लाख की उसकी शादी है, 50,000 अगर सगन इकट्ठा हो गया, उसको कितना सहायता मिल गई। आपने जाने अनजाने में उसकी शादी में मदद कर दी। आप ऐसे गिफ्ट्स लेके गए, वो आगे बांट रहा है, वो आगे बांट रहा है, आगे बांट रहा है। अच्छा देखिए, पहले जमाने में हमारे थी घर, बड़े बड़े विला, बड़े बड़े कोठियां, बड़े बड़े इंडिविजुअल हाउस, आंगन, हमारे पास इतना जगह होती थी, सामान यहाँ रख दो, 2 कमरों के घर में बंदा अलमारी में अपने कपड़े रखे कि आपके दिए हुए गिफ्ट रखे। जरूरत क्या है? अच्छा, घड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप दोनों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आपने कहा चलो जी राखी जी के लिए घड़ी ले जाते, तो आपने अपना खूबसूरत समय तो मुझे दे दिया।
और मान ये लीजिए मुझे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? किसी को घड़ी और वापस। परफ्यूम गिफ्ट नहीं देनी वापस चाहिए। लो भाई, वापस जो लो। दे चुके हैं वो ले लो। हाँ। दो दे चुके, आइंदा से याद रखो अपना वक्त कभी किसी को मत दो। ठीक ठीक। ठीक है, आपको किसी को कभी भी देना है, लिफाफे में सगन दो, वो उसके काम आएगा और आप जितना धन बांटोगे उतना लौट कर वापस आएगा, क्योंकि कलयुग कहता है कल कर और आज पा। क्या बात ठीक है। है, अब ये तो हो गया इसमें क्या नहीं देना और तोहफे क्या में। क्या क्या ले सकते हैं ये, मतलब अगर मान लो देना भी है किसी को तो क्या देना चाहिए? केवल शगन में कैश? अगर औरतों को दे रहे हैं तो हमेशा उनको सौंदर्य का सामान दें, उनको कॉस्मेटिक दें। ठीक ठीक है? है। अगर आप पुरुषों को दे रहे हैं तो हमेशा उनको पेन और डायरी दें। क्या बात है। वो चाहे हिसाब बनाए, लिखें, पढ़े या कोई बुक दें। ज्ञान कभी खाली नहीं जाता। हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारी बुक्स होती हैं। कभी सफर ना कट रहा हो तो बुक्स पढ़िए, कभी नींद ना आ रही हो तो बुक्स पढ़िए, कभी आपको जीवन के अंदर माँ का ना होने अनुभव हो, जिसकी माँ नहीं है, वो जरा अपनी छाती पर कोई किताब लगा ले, ऐसा लगेगा जैसे माँ बैठी है। क्या बात है। वो जो किताब में है ना, आप और मैं यहाँ जो इतना बैठकर बोल रहे हैं, किताबें पढ़कर ही तो बोल रहे हैं, तो इस पूरे संसार में किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं। और शायद किसी का भला कर दें, शायद आपकी दी हुई कोई नॉवल, कोई किताब, कोई पुस्तक उसके जीवन को बदल दे और थोड़ी देर के लिए फ़ोन को छोड़ दे। ये बात सही है। नहीं, एकदम सही। और राखी जी की बात से देखिए मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। दो आध्यात्मिक विभूतियाँ, उन्होंने मुझे ये दोनों चीज़ें गिफ्ट की। एक ने पेन डायरी दी थी और बहुत सुंदर, अभी भी मेरे पास रखी हुई है वो, और उन्होंने कहा कि ये रखिए, आपके लिए तोहफा है। और एक आध्यात्मिक विभूति थी, जब हमारा विवाह हुआ था तो विवाह में जब हमसे मिलने आए तो उन्होंने एक पुस्तक दी थी हमको। तो उन्होंने कहा कि ये, बाकी हमने कहा यार विवाह में ये क्या चीज़ ले आए भाई, सब महंगे महंगे तोहफे दे रहे, लेकिन बाद में जब वो किताब खोली, हमने पढ़ी, तो वाकई वो लगा कि हाँ ये तो सबसे इस वक्त सबसे ज़रूरी पुस्तक ये थी। तो वो तब समझ में आया कि आध्यात्मिक विभूतियाँ होती है, उनको पता होता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है। मैं हमेशा कहता हूँ, जी। उपहार जैसे आपने कहा ना, और उन्होंने बताया, उपहार ईश्वर का दिया हुआ पुरस्कार होता है ना? तो वो आपका सौभाग्य होता है कि वो किस तौर पे आपके सामने आ रहा है। जी। राशि के क्रम को जारी रखें। जी। और कभी भी किताबें भी देना तो अमिताभ बच्चन जी के, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के फादर की किताबें दीजिए। आपको वो मधुशाला, उसमें जो जीवन का सार मिलेगा, आपको गीता में जो जीवन का सार मिलेगा। अब जो हो रहा है ना, गीता में सब कुछ पहले से लिखा है, आप कर देख लीजिए। हो रहा है हमारे जीवन, भाई भाई के लिए लड़ रहा है, वो कह रहे हैं अपने हक के लिए लड़ो। आज पॉडकास्टर्स के लिए लड़ रहे हैं, आज व्यूअर्स के लिए लड़ रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझे गलती से भी भैया तुम मजाक में भी, मेरा मजाक उड़ाने के लिए भी मुझे याद करोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज आप देख लीजिए, थोड़ी सी देर हो सिलेंडर घर पहुंचने पे तो उस पर मीम्स बन जाते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई बात हो उस पे मीम्स बन जाते हैं। आज बादशाह कोई अलग गाना गा दे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो माफी भी मांग ले। देखिए मैं बादशाह के लिए एक ही बात कहूंगी, उन्होंने जो किया गलत किया। ये मनोबल टूटता है आदमी का। हमें क्या करना चाहिए? आप 10 लोग बना रहे हैं उसके ऊपर मीम्स, तो 10 उसकी तारीफ भी कर दो। हम भेड़ चाल की तरह इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं या यूट्यूब पर चल रहे हैं। अच्छा इसकी बुराई हो रही है, इससे इसको 1000 व्यूज मिले, मैं इससे डबल 2 बातें और डाल देता हूँ। निंदन करने में लगे हुए, निंदा छोड़ दो ना, कोई तो स्टैंड भी लो। अगर मैं औरतों की बात करूं तो औरतों के ऊपर इतने मीम्स, इतनी वीडियोस, इतनी चीज़ें बनती हैं। मेरे ऊपर ही अगर मैं कहूँ मेरे ऊपर वीडियो बनती हैं, तो कहाँ गए इस देश के पुरुष, कहाँ गए वो राम? कोई भी एक बंदा आकर खड़ा नहीं होता कि भैया बंदी से मुझे फ़ायदा हुआ है, इस बंदे में कुछ अच्छी भी बात है, मेरी भी माँ बहन है, माँ बहन बेटी किसी की भी हो, तमीज़ के शब्दों का प्रयोग किया जाए। इस देश में से तो राम ही खत्म हो गए हैं। सारे रावण चीरहरण करने में लगे हुए कि एक आदमी गलत करे तो सब उसके साथ चीरहरण। ये विषय चिंता का है। आगे आदमी ना कर्जे से नहीं मरेगा, अपनी इंसल्ट इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देख देख के मर जाएगा। आप ज़रा सोचिए बादशाह किस ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। मैं समझ सकता हूँ। 4 लोग तो साथ दीजिए, 4 लोग तो हिम्मत दीजिए, 4 लोग तो मैसेज कीजिए। ऑल्दो देखिए उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन मैं इस पक्ष में हूँ कि उन्होंने माफ़ी मांगी। मुझे नहीं पता उन्होंने देखा, मैंने इंस्टाग्राम पर उनको मैसेज किया, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। ये मेरी इंसानियत थी। और आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, मैंने फॉलो भी नहीं करती, बट मुझे लगा एक इंसान टूट रहा है तो मुझे मदद करनी चाहिए और मैंने की। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। अगली राशि पे जाने से पहले, चूंकि ये अच्छी बात थी जो रेमेडी भी हमारे दर्शकों के काम आएगी, और उसका संबंध ज्योतिष से भी है। क्या होता है ना कि मनोबल हो, आपके अंदर आ रही हताशा हो, इसका संबंध हमारे ग्रह से होता है। जितना मैं जानता हूँ चंद्रमा से होता है या चंद्र नीच का हो। अगर मैं दर्शकों की रेमेडी पूछूं कि हर तरफ से जब आदमी हार जाए, मन से टूट जाए, लगे कि कोई काम नहीं बन रहा हो, उसके लिए क्या रेमेडी होगा? देखिए आप ना सुनील दत्त, संजय दत्त
या राजेश खन्ना या मैं आपसे कहूँ दिलीप कुमार, इनके प्लीज पिक्चरें देखिए। जब हम पुराने जमाने की कभी आपके टाइम हो पिक्चरें देखिए कि एक बाबू का सब बर्बाद हो गया तो दोस्त दोस्त के साथ, भाई भाई के साथ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ, क्या रिस्पेक्ट रिश्तों में थी, क्या इज्जत थी, क्या सम्मान था औरतों का, वो चीज़ें ना अब हमारी पिक्चरों में तो दिखती नहीं है, इससे समाज में भी नहीं दिखती हैं। मनोबल टूट जाए ना तो हमेशा एक बात याद रखना, अपनी आंखें बंद करना, अपनी माँ के चेहरे को याद करना और ये सोचना कि ये मानव जीवन, ये मृत्यु लोक में आकर राम को कितना कष्ट हुआ, और कृष्ण तो जेल में ही पैदा हुए, ना प्यार मिला, ना सखा मिला, ना सखी मिली, ना राज्य मिला, तो मेरी औकात क्या है? मनोबल अपने आप ही बढ़ जाएगा। चलो फिर भी ये करना मुश्किल हो, आप किसी और धर्म के हो, तो भैया थोड़ी देर के लिए ज़रा सरकारी हॉस्पिटल में बैठाना, नाचते हुए बाहर ना हो तो कह देना। चलो मनोबल तब भी नहीं बढ़ा तो ज़रा कोर्ट में चले जाना, ज़रा जेल के बाहर खड़े हुए बुजुर्ग लोगों को देख लेना जिनके बेटे अंदर बंद हैं और वो पसीने पसीने होकर टपक रहे हैं एक आवाज़ सुनने के लिए, एक बात करने के लिए, तो आपको मालूम होगा हाउ रिच यू आर। अगर फिर भी मनोबल ना बढ़े ना सुनील जी, तो किसी अपाहिज को देख लेना, जब वो सड़क पर रेंग रेंग कर चलता है तो आपका मनोबल इतना मजबूत हो जाएगा कि मुझ में एक तो कुछ कमी ही नहीं है, आई एम द बेस्ट। ईश्वर ने सब दे रखा है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऊपर वाले को देखते हैं, अरे वाह सुनील जी इतने पतले हैं, अब देखिए अमित जी इतने पतले हो गए और राज भी नहीं बता रहे। अमित जी आप कैसे पतले हो? मैं नहीं बताऊंगी आगे की राशि जब तक आप ये नहीं बताएंगे। अब ये तो आपने आप ऐसे कैसे सुड़क गए, बिल्कुल एकदम ऐसे युवा लड़के हो गए, यंग। नहीं ठीक है, ये तो मतलब ईश्वर की कृपा है और कुछ अपना मैनिफेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ संयम है। संयम के अलावा आहार पे थोड़ा सा नियंत्रण है, ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको व्यक्तिगत बता दूंगा। व्यक्तिगत तो आप बताकर लोगों का भी भला करेंगे, जैसे आप मुझसे राशि पूछ रहे हैं। आपको पता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत यंग लग रहे हैं, ऑल्दो मैं तो आपको इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन ये पूरा सुनील जी की का असर है आपके ऊपर। मैं आपको ये जरूर कहूंगी, अरे वो पतले दुगले एकदम पेंसिल फिगर और आपने सोचा कि अरे मित्र है मेरा, तो उनका असर आप पर भी हुआ। इसे कहते हैं आप तो ना कसम से कमाल करते हो, मित्र का असर मित्र पर जरूर होता है। आप कॉन्शियस हो गए सुनील जी से और अब मैं कॉन्शियस हो गई हूँ आप दोनों से। अगले पॉडकास्ट से पहले वजन कम करके आऊंगी। मैं बता दूंगा, टिप बता दूंगा। मैं बिना आपके टिप बताए कम करके आऊंगी, क्योंकि अब दिल पे ले लिया। ठीक है। नहीं, आपने सोचा है निश्चित तौर पर। अगर कोई हम संकल्प लेते हैं और नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और उसमें संकल्प लेंगी तो निश्चित। अच्छा नहीं, उसके पीछे एक चलो बेसिक साइंस बता रहा हूँ मैं कि इसे मतलब ईश्वर कृपा माने कुछ भी, जब मेरा वजन ज्यादा होता है तो भी मतलब अगर मैं राखी जी से पूछूंगा शायद मेरी छवि पे असर नहीं आता, मैं बहुत खराब नहीं लगता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं है ना। हाँ। अब इसका कनेक्शन ये कम हुआ तो अच्छा लगने लगा। मैंने हमेशा अगर वेट गेन भी किया है उसको बोझ की तरह नहीं लिया। तो सबसे पहले तो जब वजन कम करना हो तो मन में ये बना लो कि नहीं, जो भी लग रहा हूँ ना अभी अच्छा ही तो लग रहा हूँ। अब उसमें एक लाइन जोड़नी पड़ती है मन में, थोड़ा और अच्छा लगना है मुझे, तो वहां से प्रक्रिया। सिंपल सी बात है। वैसे भी हमें अपने आप को रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होकर शाबाशी देनी चाहिए। शाबाश, वॉट एवर यू आर डूइंग। आपको अपने पे ही काम पे प्राउड नहीं है तो दूसरों को कहां से होगा? पहले खुद को तो शाबाशी दो। खुद को, अपने अंदर बैठे हुए आत्मा राम को तो धन्यवाद करो, शुक्राना करो। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत है ना, मेरे पाँव के नीचे जमीन है। हाँ। मेरे पाँव के नीचे जमीन है क्योंकि मुझे खुद पर यकीन है। सुपर, वेरी गुड। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राशि का स्वामी मंगल, और मंगल है मंत्री, तो नो डाउट इन्हें फायदा तो कराएगा। इनकी कोई पुरानी डील्स जो रुकी हुई थी वो होंगी। इनकी लाइफ के अंदर इनके माता पिता के साथ इनके रिश्ते अच्छे होंगे। इनके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यही वो राशि है जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकता है। यही वो राशि है जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो तो पत्नी या पति को पता लग सकता है। प्लस इनमें ना दोनों में विवाद होंगे, इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। और अगर ये सिंगल हैं तो ये मिंगल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये तलाकशुदा थे और ये सोच रहे थे कि अब शादी करनी ही नहीं है कभी, तो अचानक से वृश्चिक राशि वालों के मन में भाव आएंगे कि नहीं, अभी मुझे जीवन साथी की जरूरत है। ये एक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। विक्रम संवत को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। इस बार विक्रम संवत 12 महीने का नहीं है, 13 महीने का है। इस बार अधिक मास है। इस बार जेठ का महीना, गर्मी का महीना 2 बार है, तो वो भी हमारी लॉटरी है। तो बहुत ही गजब रहने वाला है ये। तो इनके लिए एक ही उपाय मैं बताऊंगी, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ और ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल, और हनुमान जी के सानिध्य में जाए और कोई भी गलत काम करने से पहले सोचे, परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। प्रभु माफ कर देते हैं, कर्म माफ नहीं करते, कर्मा रिटर्न्स ऑलवेज। ठीक। धनु राशि।
धनु राशि, अब धनु राशि के बारे में बताना जरूरी है कि शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है और इनकी राशि का स्वामी तो राजा है देवगुरु बृहस्पति, तो बल्ले बल्ले, मतलब जो चाहेंगे वो होगा। पढ़ाई रुकी हुई थी वो पूरी होगी, मकान का सपना पूरा होगा, कार का सपना पूरा होगा, लोन उतरेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। पेट का कोई ऑपरेशन जरूर हो सकता है, उसका ध्यान रखें, उसके लिए भी बाहर का खाना ना खाएं तो बेहतर होगा। और लाइफ में जो मैनिफेस्ट ये इस साल करेंगे वो सब चीजें इन्हें जरूर मिलेंगी। इनको धार्मिक यात्रा करनी है, इनके लिए बहुत जरूरी है, और इनको अपने घर के सपने के लिए शीशे के सामने खड़े होकर मैनिफेस्ट करना है। मात्र एक उपाय, इनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर लीजिए और विष्णु जी के सानिध्य में रहिए और विष्णु जी के दर्शन करते रहिए, बस फिर इनकी बल्ले बल्ले है। अगली राशि पे जाने से पहले, क्योंकि मैं बड़ा देखता हूँ आपको, इसलिए नहीं व्यक्तिगत हम बड़े अच्छे, आपका एक भाव रहता है, हम लोग बिल्कुल पारिवारिक तरह है। विष्णु सहस्त्रनाम को अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हो तो क्या उसका श्रवण महत्व उतना देता है? अगर घर में लगा दिया जाए विष्णु सहस्त्रनाम को, कोई दर्शक देखना चाहेंगे, उसका असर मैंने सुना है खासतौर से अगर दारिद्रता से जुड़ा कोई संकट हो, आर्थिक तौर पर समृद्धि नहीं आ रही हो, तो विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण भी क्या महत्व देता है? आप तो उस देश में रहते हैं जहाँ पे आपको प्राउड होना चाहिए। अभी आपको याद हो कि एक धुरंधर पिक्चर आई थी, उसका गाना बड़ा फेमस हुआ। गाने का बोल हमें एक भी नहीं आता था। कौन सा देश का व्यक्ति था जिसे वो गाना याद नहीं था? अगर हम धुरंधर की दूसरी भाषा को सीख सकते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम तो अपना है। सुनिए और गाने की तरह याद करिए और पीछे पीछे बोलिए। और विष्णु सहस्त्रनाम क्यों, सुंदरकांड, बजरंग बाण, सब कुछ। और फिर दीवारों के भी कान होते हैं, जिस घर में रहते हैं उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो। जब ऑफिस जाओ विष्णु सहस्त्रनाम चलता हुआ छोड़कर जाओ, घर की दीवारों में जो ऊर्जा होगी, और जहां विष्णु सहस्त्रनाम चलता है लक्ष्मी जी दौड़ कर, कूद कर, भाग कर आती हैं। ठीक, क्या बात है। अब अगली राशि, अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि। शनि की सारस्वती इनकी खत्म हो चुकी है, थैंक गॉड। बहुत 7.5 साल इन्होंने झेला है भाई। सो मेरी फेवरेट राशि है। मैं हमेशा इनसे कहूंगी कि अब आपकी बल्ले बल्ले, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगा। कई बड़े लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जो रिश्ते खत्म हो गए थे वो सही होंगे। जेल में है तो आपकी जमानत होगी, विदेश में है तो वापस आना पड़ेगा, बंद कारोबार दोबारा से चलेंगे, बंद फैक्ट्रियां फिर से चलेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। परंतु पैर, कमर, हाथ और कंधों में दर्द होगा, बाल झड़ेंगे, गंजे तक भी हो सकते हैं आप। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ शनिवार शनि मंदिर जाना है, शनि पे तेल चढ़ाना है। ना ये बिल्कुल मत सोचना कि शनि की सारस्वती खत्म हो गई है तो जय माता दी। भैया शनि आपकी राशि का स्वामी है, उसको जितना खुश रखोगे उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। और जितने नौकर, चाकर, ड्राइवर, सेवक हमारे हैं उनको अपने सर पर बिठा के रखो, सम्मान करो। अरे बाहर जाके भंडारा करने की जरूरत क्या है? घर में आप जो है ब्रेड बटर खाओ और नौकर को भी खिलाओ, भंडारा हो ही गया। ये थोड़ी भैया मेरे लिए घी में पराठा बनाना, अपने लिए तेल में बनाना, ये सब मत करो। फिर जीवन बहुत खूबसूरत है, इनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, मीन राशि, ध्यान से सुने। कुंभ राशि पे शनि की सारस्वती चल रही है। इतना ही नहीं, शनि की सारस्वती का 3रा चरण चल रहा है, प्लस वहां पर राहु बैठा हुआ है। हाँ, ये तो फिर अपने आप राहु आपको भ्रमित करता है, शक पैदा करता है। मैरिड लाइफ में बेमतलब पे कोई रिश्ता नहीं होगा पति का कहीं, लेकिन पत्नी का दिमाग खराब हो जाएगा। पत्नी पति को माँ के पास नहीं जाने देगी, बहनों के ऊपर शक करेगी। तो ये बेवकूफ़ियाँ मत करें आप। शनि पहले ही आपकी कुंडली में शनि की सारस्वती के 3रे चरण से गुजर रहा है। देखिए कुंभ राशि वाले तो तिहाड़ में है या अस्पताल में है। अगर अभी भी अपने आप को, नेचर को और वाणी को नहीं सुधारा तो आने वाले 2 साल मैं तो कहूँगी नहीं कुंभ राशि के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये भक्ति में चले जाए, रम जाए और ये महादेव का रुद्राभिषेक हर महीने करने लगे तो लिख कर देती हूँ, गाड़ी, घोड़ा, हाथी, बंगला सब कुछ बन जाएगा। अब इनके पास 2 ऑप्शन है, व्हाइट एंड ब्लैक, चूज इन्हें करना है। देर देर तक सो रहे हैं तो आप बर्बाद हैं, सुबह 4 बजे उठकर गुरुद्वारे और मंदिर जा रहे हैं तो आप आबाद हैं। ठीक। इनके लिए सिर्फ एक ही उपाय, सम्मान हर किसी का, और रिश्ते में कोई शक नहीं। मीन राशि आखिरी राशि जहाँ शनि गोचर कर रहे हैं 12वां घर। मीन राशि वाले चिंतित भी रहते हैं। आपको चिंता करने की भी जरूरत है। आपने जो बैठ के दोनों ने स्टार्टिंग में बोला कि पूरी दुनिया में हड़कंप, अरे जब भी शनि मीन राशि में आते हैं, आज से 30 साल बाद आएंगे, शायद मैं और आप ना हो, भगवान करे आप हो, लेकिन तब भी ऐसे ही युद्ध होंगे। आप भी वो मेरे सामने बैठे हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो तब भी ऐसे युद्ध होंगे। ये भविष्यवाणी आज मैं 30 साल पहले कर रही हूँ आपको। जब भी 12वें घर मीन राशि में शनि का गोचर होता है, जो कि राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो बल्ले बल्ले तो होनी चाहिए, पर शनि वहां बैठा है और शनि की सारस्वती का 2रा चरण चल रहा है। मैंने आपको बिल्कुल विस्तार में बताया ग्रहों की दशाएं इस वक्त क्या है।
तो आप समझ लीजिए कि इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सीधे चलते चलते यू टर्न लेंगे, गलत लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे, गलत लड़के के चक्कर में पड़ जाएंगे, दूसरे धर्म से प्यार कर लेंगे, पढ़ने में इनका स्टूडेंट है तो मन नहीं लगेगा, पैसे ये एक रात में अमीर होना चाहेंगे। अच्छा जी 2 लाख रुपए लगाकर 4 ले लो, ये अपनी पूरी जिंदगी की कमाई वहां दे देंगे और वो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं करना, सब कुछ मेहनत से आता है। सही जगह पे दिशा ले, सिर्फ एक उपाय है मीन राशि के लिए, माँ की सेवा, माँ की सेवा, माँ की सेवा। लोग ये तो कहते हैं कि शनि का सूर्य से झगड़ा है, कभी ये भी तो जानने की कोशिश करिए कि क्यों है। शनि सिर्फ अपनी माँ का अपमान सूर्य देव द्वारा किया गया था, इसलिए वो अपने पिता से नाराज है, अन्यथा कोई नहीं। तो अगर आप कर रहे हैं और शनि आपके घर बैठा है तो कट, और आप माँ को यहाँ बिठा कर बैठे हैं और शनि आपके सर पर बैठा है तो शनि आपको आसमान में ले जाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है शनि ही राजा बनाता है और शनि ही रंक। चॉइस आपकी है। क्या बात है। तो ये हो गई सारी की सारी राशियाँ, और राशि वालों को क्या करना है क्या नहीं करना है, उपाय भी राखी जी ने अपने स्टाइल में बता दिया है, एक एकदम सटीक, स्पॉन्टेनियस जिसको कहते हैं। ये विशेषता है राखी जी की कि कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, सब कंठस्थ होता है इनको कि क्या होने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब राखी जी ये तो राशियों को बता दिया आपने, अब थोड़ा देश काल परिस्थिति पर आ जाते हैं। देश के संपूर्ण लोग, देश, राजा, राजनीतिक हलचल, क्या ये जो विक्रम संवत है, क्योंकि आपने कहा रुद्र उसका रौद्र जो है रूप है, स्वरूप है, तो ये क्या करेगा, मतलब क्या चिंतित होने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है? क्योंकि ये सब अब मार्च से हमको दिखने लगा। हाँ। आपको आपके बोलने से पहले क्षमा, मार्च से हमको उसका असर दिखने लगा। अप्रैल से नव संवत्सर अपने आरंभ से चला जाएगा। तो मार्च से जो हुई ये शुरुआत नव संवत्सर के आरंभ से किस तरफ दिख रही है जाती हुई देश के संदर्भ में? देखिए सर, ज्योतिषों पे ना लोग बड़ी जल्दी सवाल उठाते हैं, इसलिए मैंने ना आप पॉडकास्ट में जाने के बाद ना साइंटिफिकली रीजंस के साथ बताना है, आधार। नहीं जरूरी भी है, हम चाहते अगर नहीं हैं। कोई आम आदमी देख रहा हो भले ही समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा कुलीग, मेरा हम सफर, मेरा ज्योतिष भाई कोई या बहन देख रही होगी तो समझ में आएगा, बात तो गलत नहीं कह रही है। मैं आपको ज्योतिषी आधार से बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे सूर्य कैलेंडर 2026, राजा कौन? सूर्य। तो पहली बात तो समझ लीजिए दुनिया के हर नेता पर ये भारी है, ठीक है। ट्रम्प की बुद्धि खराब हुई रखी है, हमारी नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है। बहुत सारे नेता मर गए हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति गायब हैं और युद्धों के चक्रों में फंसे हुए हैं। तो नेता से विरोध कर रहे हैं। मेरी आपकी तो लड़ाई नहीं हो रही है, मेरी पड़ोसी की नेता ही नेताओं से लड़ रहे हैं कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे, इस पर। तो ये सूर्य से साइंटिफिक आपको रीजन से बता रही हूँ। तो ये आगे भी चलता रहेगा। नेता का मर्डर, नेताओं का विरोध, नेताओं का दूसरे देश के ऊपर हमला कि ये जगह मुझे दे दो, मुझे कश्मीर दे दो, मुझे जो है पाकिस्तान दे दो, और चाइना भी इससे दूर नहीं रहेगा। तो नेताओं से जुड़ी हुई बैड और गुड न्यूज़ हमें आती रहेंगी। और आपको मालूम है कि अभी 6 जगहों पर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर भी आपको राजनीतिक उथल पुथल दिखेगी। बड़े मुख्यमंत्री और बड़े राजनेता आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। जो आपको लगता था इस बंदे को तो कोई हिला ही नहीं सकता, वो भी हिलते हुए दिखाई देंगे आपको। मौत बहुत सारे नेताओं की होगी पूरे विश्व में। तो ये तो हुई राजनीतिक उथल पुथल। सेकंड, इसका आम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा? शेयर मार्केट का अप डाउन होना, लाखों लोगों का एक साथ शेयर मार्केट में खत्म हो जाना। तो शेयर मार्केट में पैसा बहुत सोच के लगाएं। पिता, सूर्य मतलब पिता, पिता की तबीयत खराब होना। थर्ड, सूर्य मतलब बॉस, निकल भाई हो गया तेरा छुट्टी। आकर लोग कहेंगे मेरी बॉस से मेरी लड़ाई हो गई, आज बॉस ने मेरे को अल्टीमेट दे दिया, कल से मुझे ऑफिस नहीं आना। ये 3 मुख्य कारक सूर्य कुंडली से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो मैंने आपको बता दिया और आप देख भी रहे हैं। हो रहा जब से जनवरी शुरू हुई है लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं और लोगों के मन में भाव आ रहे हैं कि अब खुद बॉस बनना है। ओवर कॉन्फिडेंस। कई लोग तो बन जाएंगे, आपको बता रही हूँ, लेकिन कई लोग अपनी लाखों रुपए की लगी लगाई सैलरी बेवकूफी में छोड़कर आ जाएंगे कि मैं अकेले कर ये आपने पिछले पॉडकास्ट में भी हमारे बोला था और और बताया हो भी था रहा कि है। आपने आगाह किया था कि ऐसे होगा, तो मत करना नौकरी, जल्दी मत छोड़ना। हाँ। हो गया, ये हो गया सूर्य से। अब आते हैं विक्रम संवत से। गुरु, मैंने आपको जैसा बताया कि हमारी एजुकेशन में एकदम से चेंज आ सकता है। एजुकेशन को लेके लोग विरोध कर सकते हैं। स्टूडेंट सड़कों पर एजुकेशन के लिए पहले ही उतर गए, आपने दिल्ली में देखा। UGC का हाँ, जो यूजीसी का वो अभी पूरा हुआ भी नहीं था, और अभी तो विक्रम संवत शुरू भी नहीं हुआ था तब ये हो गया। और शुरू होने पर स्टूडेंट सड़क पर नहीं उतरेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको वापस से स्टूडेंट सड़कों पर उतरते हुए दिखेंगे, पूरे विश्व की बात करें। अभी रिसेंटली मैं कहीं पर देख रही थी कि ये सब दंगे वंगे, ये युद्ध होने से पहले किसी जगह पर एक 14 साल का बच्चा स्कूल में एक बंदूक लेके घुस गया और बहुत सारे बच्चों को मार दिया उसने। तो वो भी स्टूडेंट, और जगह कौन सी? स्कूल। तो देव गुरु बृहस्पति। मैं तो आधार के साथ आपको बता रही हूँ। आपने देखा हमारे देश के बड़े साधु संत समाज के ऊपर रेप का केस हुआ,
उनकी यात्रा को रोक दिया गया, वो भी मैं आपके पॉडकास्ट में, वो भी साधु, वो भी देवगुरु बृहस्पति, तो आधार कहाँ से गलत है। तीसरा आता है गुरु पेट। लिख लीजिए, अगले पॉडकास्ट में रिसर्च कर कर बता दीजिएगा। इतना खबर सुनेंगे, इस बंदे का लीवर फेल हो गया, इस बंदे की किडनी फेल हो गई, इसको गॉल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ा, मेरी फलाना फलाना के पेट का ऑपरेशन है, इसको एसिडिटी अटैक हो रहा है, इसको एसिडिटी से प्रॉब्लम है। पेट के ऑपरेशन भर भर कर होंगे। आधार गुरु। आगे बढ़ते हैं, मंगल करता है दंगल। बड़े शादी के कपल्स को आप तलाक लेते हुए देखेंगे। देश के अंदर कोई भी अगर गेम होगा तो भारत का वर्चस्व उसमें बढ़ेगा, क्योंकि देश की मंगल की महादशा चल रही है। हारे हुए डब्बे में बंद गेमों को हम जीत कर आएंगे। जिसमें हमें कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला, उसमें हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। हमारे देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। बड़े खिलाड़ी को बीमारी हो गई, बड़ा खिलाड़ी हॉस्पिटल में है, बड़े खिलाड़ी का तलाक हो गया, उस खिलाड़ी का डाइवोर्स हो रहा है, उस खिलाड़ी का ये राज सामने आया, उसने ये मैच फिक्सिंग करी, उसने ये किया। ये मंगल का आधार। मंगल करता है दंगल। कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन दुर्घटनाएं, रोड दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट और अग्नि घटनाएं। विक्रम संवत 19 मार्च से शुरू हो रहा है। नोट कर लीजिए डेट। मैं आज आपके साथ यहाँ पर 16 मार्च को बैठी हूँ। आपको अप्रैल आने से पहले पहले अग्निकांड दिख जाएंगे पूरे विश्व में। मंगल ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था और यूएसए के अंदर कितनी बड़ी फिल्म स्टार्स की यहाँ पर आग लगी थी। वैसा जब तो मंगल राजा था, चलिए अभी मंत्री है, मंत्री के हाथ में सब कुछ होता है, राजा तो क्या है, बता भाई क्या करना है वही बताता है। सेकंड, एक बात हमेशा याद रखिए कि मंगल अपना मकान बनवाता है। आपका मकान का सपना है इस साल पक्का बन सकता है, तो मकान के लिए दौड़िए। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेचिए। कोई प्रॉपर्टी आपकी किसी ने कब्जा करी है, इस साल खाली हो सकती है। आपकी कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, इस साल आपके फेवर में आ सकता है। तो मंगल आपके लिए ये भी करता है। आप सिंगल हैं और आपकी उम्र 40 साल है, आप मिंगल होना चाहते हैं, तो मंगल आपके हाथ पीले करवा सकता है। देवगुरु बृहस्पति उसको पीला रंग दे रहा है और मंगल आपकी शादी के मंगल फेरे करवा रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। खेल, खिलाड़ी और कोई ज्वालामुखी फट सकती है। याद रखिएगा, कोई खजाना हमें इस साल ज़रूर मिलेगा। पूरे विश्व में कहीं से कोई खजाना हमें मिलता दिखेगा, चाहे ज़मीन में सोना हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे तेल हो, चाहे सोने से बड़ा हुआ कोई खुद हमें ऐसी चीज़ मिल जाए कि वाह हो जाए। वही आपके साथ इस साल होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खजाना भी देता है। सोना 2 लाख होगा ही होगा और दिसंबर तक 2 लाख भी क्रॉस कर जाएगा। 2030 तक सोना 5 जाएगा। चोरियां बहुत होंगी क्योंकि कारण मंगल होता है। अच्छा। ऑनलाइन भी चोरियां होंगी, बैंक में भी चोरियां होंगी, लॉकर भी टूटेंगे और आपको ये पता लगेगा कि मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। फलाना बैंक में 4 लड़के पुराने जो है पिक्चरों की तरह घुसे, धर 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 गोलियां चलाते हुए और बैंक लूट कर चले गए। ऐसी चीज़ें होंगी। अच्छा, एक ये भी राखी जी कह रहे हैं, जैसे कई हमने लोगों को सुना जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, कह रहे कि बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा? बैंकिंग सिस्टम क्रैश होने से मेन बात यह है कि हमें अपने घर में कुछ कैश ज़रूर रखना है। किसी बैंक के अंदर ऐसी डकैती पड़ जाए, कोई बैंक से ऐसा कुछ फ्रॉड हो जाए, हमारे को कोई ऐसी आपदा आ जाए, तो ऐसी चीज़ें बैंक से जुड़ी हुई न्यूज़ेस आपको ज़रूर मिलेंगी। बैंक से जुड़ी, करेंसी से जुड़ी हुई न्यूज़ेस मिलेंगी। मैं तो ये भी कह रही हूँ हमारी करेंसी बदल सकती है। मोदी जी गांधी जी की फ़ोटो हटा दें, मोदी जी ऐसे कोई नई प्लास्टिक वो ले आए जो जले नहीं, कटे नहीं। सहित रोक रहा हूँ क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे नेतृत्व की और राजा की। आपकी इस बात से मुझे तो एक संकेत मिल रहा है जी। क्या ये आप भविष्यवाणी में बता सकती हैं पीएम मोदी लेंगे सबसे चौंकाने वाला फैसला जिसे देख देश वाले हैरान रह जाएंगे, या दुनिया के लोग भी? ऐसा इस पे बताइए। 100%। मैंने आपको स्टार्टिंग में 2026 में राजा, अब ट्रम्प जो कर रहा है हम हैरान ही तो है, पागल हो गया। 18%, 50% ऐसा वो कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा क्योंकि हम शांति से बैठे और हमारा वर्चस्व हर जगह बढ़ रहा है, तो इससे पाकिस्तान को खुजली होगी। वो बेमतलब पर बॉर्डर पर हलचल करेगा। और देखिए, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है पर क्षमा चाहूंगी कि आतंकवादी हमलों की भी मंगल की वजह से बहुत जबरदस्त युक्ति बनती हुई दिखती है। प्लस इस बार जो खबरें आएंगी वो दक्षिण भारत से आएंगी। इस बार जो खबरें आएंगी वो दक्षिण भारत के नेताओं से आएंगी। इस बार जो खबरें आएंगी वो यहाँ के नेता, वहाँ के नेता, मतलब दक्षिण भारत को ना बड़ा शांति सुकून वाला वो सुनते हैं। वहाँ ना हमने कभी दंगे होते देखे ना चीज़ें, लेकिन इस बार आपको वहाँ की ऐसी खबरें आती हुई दिखेंगी, फलाना नेता की मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक हो गया, वहाँ का कोई राज खुल गया, वहाँ आतंकवादी हमले हो गए। ऐसी खबरें हमें तंग करेंगी और ऐसी खबरें तो पूरे विश्व में, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आतंकवादी हमले होंगे, पूरे विश्व में आपको आतंकवादी हमले दिखाई देंगे। नहीं, लेकिन ये अवधि जो मार्च से हम शुरू मान रहे हैं और दिख भी रही है, ये अवधि लगभग 3 मास की यानी लगभग 90 दिन की हो सकती है, या इस अवधि का
मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने बहुत खराब हैं। जून से फिर भी थोड़ी राहत है, हाँ इसलिए मैंने पूछा। क्योंकि अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास बहुत अच्छा इस बार मई में है, 12 नहीं 13 महीने हैं। लॉटरी है हमारी। हर साल ना सूर्य और चंद्र जो माँ का जो कैलेंडर है उसमें 10 दिन का फर्क होता है, और ये 3 साल में 30 हो जाता है, तो एक अधिक मास आ जाता है। ये साइंटिफिक है, इसमें कोई ज्योतिष का गणना नहीं है। तो आपको वो एक अधिक मास मिल जाता है। वो अधिक मास जो है वो रोता हुआ नारद मुनि के पास गया कि भैया मेरा कोई स्वामी नहीं है और मुझे मलीन कह रहे हैं, मलमास कह रहे हैं, मैं मलीन हूँ। तो उसने कहा भैया मैं तो अपने गुरु के पास तुझे ले जाता हूँ। नारायण नारायण करते भगवान विष्णु कृष्ण जी के पास ले गए। कृष्ण जी ने कहा क्या बात है? तो बोले मेरा कोई स्वामी नहीं है। भैया सावन का तो महादेव है। अगर आप देखें कि आप कहें कि कार्तिक का भगवान विष्णु है, ठीक है। अब आप अगर चैत्र मास की बात करें, माता रानी हर महीने का हमारा कोई ना कोई है ना। तो अब उनका तो कोई स्वामी नहीं है। तो भगवान ने कहा कृष्ण जी ने कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आज से इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाए। इस महीने में जो भी पूजा पाठ आराधना अर्चना करोगे उसका 100 करोड़ गुना फल मिलेगा, और ये नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। मलीन क्यों है, फिर मलमास क्यों है? भैया इसलिए क्योंकि इसमें शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, पर दान पुण्य हवन पूजा माता की चौकी जो मर्जी करो। नहीं सही बात कह रहे कि हमारे इधर भी जब अधिक मास होता है तो दान पुण्य खूब किया जाता है। दीप दान। हाँ नहीं, लोगों को भी दान दिया जाता है उसमें। जैसे कहते हैं कि दामाद जी को घर पे बुला लेते हैं, उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता है, उनको पीतल और उसके सोने की उसकी चीज़ें दी जाती है, उनको भोजन कराया जाता है। तो ये उसको जोड़ के देखा जाता है कि अधिक मास है इसमें। अच्छा राखी जी, तो इसमें में हमारे इसी क्रम में एक प्रश्न मेरा, क्या भारत पाकिस्तान जैसे आपने बात की तो युद्ध की भी संभावना है? भारत पाकिस्तान की युद्ध की संभावना है, भारत चाइना की युद्ध की संभावना है। सॉरी पर आपको अचेब लगेगा, लेकिन भारत और अमेरिका की भी युद्ध की संभावना है। भगवान ना करे कि ऐसी स्थितियां आए, लेकिन ये गर्मा गर्मी बहुत बढ़ेगी और बढ़ती चल जाएगी, और मोदी जी अपने पूरे तेवर में रहेंगे, झुकने वाले। ट्रम्प के क्या हालात नजर आ रहे हैं? खराब हैं, और ट्रम्प के एक्चुअली हालात खराब हैं। क्या होगी ट्रम्प की? आपकी दशा ये होगी, लोग विरोध करेंगे। मैं तो कई जगह पर ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उनकी हेल्थ खराब होना, उनका जेल जाना, उनका विरोध करना, उनका ये आखिरी ट्रम्प है। लोगों का विरोध करने के साथ उनको गोली लग जाना, मृत्यु होना, और सड़कों पर ये उनका आखिरी शासन है। पूरे दुनिया में लोग उनका विरोध करते हुए दिखेंगे। सबसे पहले जब अति हो जाएगी तो अमेरिका के खुद के लोग सड़कों पे ट्रम्प के अगेंस्ट उतरेंगे, और ट्रम्प अभी बाज नहीं आएंगे, उनकी नौटंकियां जारी ही रहेंगी। मतलब अमेरिका भारत को धोखा देगा? अमेरिका भारत युद्ध तो तब होगा ना जब धोखा होगा। नहीं, वो आप तो दिल हर बार से देता ही है। नहीं, उसका अभी तो वाले चल रहा ना। आप एक बार बता दीजिए, भारत को धोखा कौन नहीं देता? हम तो पाकिस्तान हो, चाइना हो, यूटर्न सब ले लेते हैं, लेकिन फिर भारत भारत ही है, विश्व गुरु है। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। और कहते हैं ना, दाल बाटी चूरमा, हम भारत के सूरमा, देते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने आपको कई बार कहा है, भारत सोने की चिड़िया था नहीं, भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने का सांड है। और आज हमारे पास मोदी जी हैं। हम, आपको मालूम है, जब हम नंदी की बात करते हैं ना, तो मेरा भारत सोने की नंदी है जिस पर महादेव विराजमान होकर चलते हैं। ना यहाँ सोने की कमी है, आज भी सोना इतना महंगा है। अभी आप अक्षय तृतीया आने दीजिए, कैसे देश वाले सोना लेने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, आप देखिएगा। जल्दी एक दो सवाल मेरे रह गए थे, प्लीज अधिकार पूर्वक जी। चलो ये सब चल रहा है, ये उथल पुथल, लेकिन इस बीच जो मेरी समझ है, उसने एक राहत मुझे भी दी, जो मैंने अध्ययन किया। गुरु मार्गी भी हुए 11 मार्च से जी, और कुछ लोगों के लिए गोल्डन टाइम है इन राशियों का। इन सब से परे हम समझें, वो आपके हिसाब से कौन है? आप मानेंगे कि गुरु के मार्गी होने से कुछ राशियों को लाभ मिलेगा? सबको 12 की 12 राशियों को गुरु के मार्गी होने से लाभ मिलेगा, और मिला है। आपको मैं एक बात बता दूं, गुरु मार्गी होने के बाद ही हमारे देश में पेट्रोल आया है, गैस आई है। उससे पहले की स्थितियां, एक रात पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत भव्य हो जाएंगी। मार्गी होने से कुछ नहीं होता। वेरी गुड। मार्गी होने से कुछ एक आध लोगों को जॉब मिल जाएगी। मार्गी होने से जो है सोने के पैसे थोड़े से रुके हैं, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। लेकिन गुरुदेव अतिचारी हैं, और सबसे ज्यादा लाभ तो भैया जहां बैठे हैं वहां होगा। अगर आपके घर में अमिताभ बच्चन आकर बैठे तो आप ही के घर के बाहर भीड़ लगेगी ना मीडिया की। तो भैया मिथुन राशि को होगा सबसे ज्यादा, वहां मार्गी हुए हैं, नेचुरल सी बात है। और गुरु मार्गी हो, मेरे गुरु मेरे पास आ जाएं और बोले चल मेरे पीछे पीछे, वो मेरे को मार्ग दिखाने वाले हो गए, तो फिर अब डर का है। मिथुन राशि को सबसे ज्यादा फायदा है, 12 राशियों को फायदा है, सबसे ज्यादा मिथुन को है। सबसे ज्यादा मिथुन का है। अब आते हैं जिसकी विशेषज्ञता राखी जी के पास है, उपाय। अब हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, और नवरात्रि भी, मतलब नवरात्रि के दिन से ही शुरू हो जाता है। फिर वो गुड़ी पड़वा आती है महाराष्ट्र में, उसी दिन होता है गुड़ी पड़वा, तेलुगुस का भी, तमिलियंस का भी, बिल्कुल अलग अलग। तो ये जो हिंदू नव संवत्सर की जब शुरुआत होगी, क्या ऐसे उपाय करें कि जो समस्याएं लोगों की, जैसे किसी की नौकरी की समस्या है, किसी की धन की समस्या है, सबकी अपनी अपनी समस्या है, उन समस्या के समाधान के लिए 5 राखी जी के वो उपाय जो रामबाण उपाय है कि ये करिए
और आपकी बल्ले बल्ले है, जो आपका शब्द है ओए होए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 5 उपाय जी। मैं आपको 1-2 दिन के लिए नहीं बता रही, मैं पूरे विक्रम संवत ये अच्छी रुद्र बात है। जी। विक्रम संवत रुद्र के लिए बता रही हूँ। पहली बात, जिसको क्रोध घर में बहुत आ रहा है, आप उसके नाम से जब लास्ट घर की रोटी आपकी मेड बनाए, आपका कुक बनाए, आप बनाए, उस व्यक्ति का नाम लेकर दूध के छींटे तवे पर मार दीजिए, उसका रुद्र, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला उपाय। आपको खुद को आ रहा है, आप अपने लिए करिए। दूसरा उपाय देवगुरु बृहस्पति का, तो ये पूरा वर्ष देखिएगा क्या विष्णु जी की चर्चा रहेगी, क्या विष्णु जी के मंदिर बनेंगे, जितने केले के पेड़ लगा सकते हो लगाओ, जितने केले की पूजा कर सकते हो करो, विवाह नहीं हो रहा तो केला और केली का पेड़ मंदिर में दान कराओ। तीसरा, बेहद जरूरी है इस साल धार्मिक यात्राएं करना, चाहे 4 धाम करो, चाहे आपको लगता है कि आप काशी हो आओ, आपको लगता है आप हरिद्वार तक हो आओ, पर ज़रूरी है एक धार्मिक यात्रा इस वर्ष ज़रूरी है। और ना कर सको तो धर्म के समस्त देवी देवता आपके घर यात्रा करने आए, भागवत करा लो। क्या बात है। ठीक बहुत है। बढ़िया। नंबर 4, खाने से पहले खिलाओ। ये मेरा रेमेडी हमेशा होती है। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना और मछलियों को आटा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए हैं। और प्लीज़ किसी को बासी खाना मत खिलाओ, किसी को अपने झूठे तरबूज के छिलके मेरी गौ माता को मत खिलाओ। अगर आप अपने घर में तरबूज लाए, उसका एक हिस्सा काट के बस इतना सा ही मेरी माँ को दे दो, गौ माता को दे दो, इट इज़ मोर देन इनफ। सोच को पॉजिटिव रखो, सुबह सूर्य के साथ जल्दी उठो। और 5वां, गुरु मतलब माता पिता, गुरु मतलब टीचर, साधु, संत, एस्ट्रोलॉजर। आप हमारे लिए अच्छा नहीं बोल सकते, मत बोलो, गलत मत बोलो। साधु, संत, समाज, टीचर, माता पिता का सम्मान कीजिए और मत कीजिए, लेकिन गलत मत बोलिए, क्योंकि कर्मा ऑलवेज रिटर्न। और बड़े हैंटर लेकर आ रहे हैं, आप देखिए तो क्या क्या होने वाला है, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये जो नव संवत्सर 2083 है, इसको एक शब्द में अगर राखी जी को बताना होगा तो क्या वो शब्द होगा? मेरे पास सिर्फ इस संवत के लिए एक ही शब्द है, मेल मिलाप, दोस्ती, प्यार, रिश्तेदारी, कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब यह है कि मिलना जुलना जारी रखिए, रिश्तों में गर्मी रखिए और मिलते मिलाते रहिए। चलिए, अब जाते जाते आप कुछ पूछना चाहिए या मैं अंतिम पूछूं? नहीं, मेरे मन में तो था, लेकिन समय अब चूंकि लगातार लंबा चल रहा है। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो गया ना, ममता बनर्जी को लेकर क्या लग 5 रहा है? राज्यों में, बंगाल के साथ देखिए, 5 राज्य। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कहा था ना, जो बहुत समय से काबिज है सत्ता पे, उसको लेके कुछ राखी जी हिंट दे रही थी। देखिए, ममता दी के लिए समय अच्छा नहीं है। उनकी कुंडली के अनुसार वो किसी भी हाल में वहां पर अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, खेला ना होवे। उनकी कुंडली के अनुसार उनकी तबीयत खराब होना, चोट लगना, हॉस्पिटल जाना, उनको गिरना, उनकी जेल यात्रा, ऐसी चीजें दिखती हैं। अकॉर्डिंग ऑफ जितनी मेरी ज्योतिष है, मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन वहां पर मोदी जी की सरकार बनेगी, पर मोदी जी के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। सरकार बनने के बाद भी हिंसा बहुत ज़्यादा आपको बंगाल में देखने के लिए मिलेगी। और मोदी जी के लिए बिल्कुल कश्मीर जैसा हाल बंगाल में रहने वाला है। सत्ता को संभालने में, रखने में, करने में, मुख्यमंत्री को चुनने में उनके पसीने छूटने वाले भले आप जीत की बात कर रहे हो, लेकिन चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा उतना। नहीं है किसी के लिए। ये तो सालिए नेताओं के लिए आसान नहीं है। हम हमेशा देखते थे ना कि आतंकवादी घुसे और आम लोगों को मारकर चले गए। नेताओं को तो कुछ नहीं होता, अमीरों को कुछ नहीं होता। और आप देख लेना, नेताओं को ही हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम विश्व के हर नेता को हो रही है। तो ये साल सूर्य नेताओं को ही सुधारने आया, अहम और वहम को खत्म करने आया है। ठीक, चलिए, तो ठीक राखी जी, अब अंतिम जो सत्संग के दर्शक हैं, उन दर्शकों से के लिए सब उपाय दे दिए आपने, दर्शकों के लिए बता दिया कैसा साल रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगी कि राखी जी का ये संदेश है कि ये करिए वर्ष में आपकी बल्ले बल्ले रहेगी? देखिए, आप इनका पॉडकास्ट जरूर देखते रहें, इन्हें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप इनके सब्सक्राइबर हैं तो मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और यकीन मानिए, मेरा आखिरी संदेश है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इस शरीर के पुर्जे बाजार में नहीं मिलते। ये स्टूल मेरे सामने रखा है, मैं इसे तोड़ दूं तो शाम को नया लेके आ सकती हूँ, लेकिन ये शरीर बड़ा कीमती है। शुक्राना, शुक्राना, थैंक यू बोलिए गॉड का। और प्लीज़ सोशल मीडिया पे लोगों की सपोर्ट में खड़े होना शुरू करिए। गलती इंसान से होती है, पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी को सोशल मीडिया से भगवान के लिए दूर कीजिए। चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वड़ा पाव हो वाली लड़की हो, या किसे कहते हैं कि डॉक्टर वाई राखी हो, क्योंकि ज़बान है, फिसल जाती है। माफ़ नहीं करना आता आपको, माफ़ी देना सीखिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, जो माफ़ नहीं कर सकता वो इंसान नहीं होता। और माफ़ी मांगने से तो कोई छोटा बड़ा होता नहीं, लेकिन जो माफ़ कर देता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक ठीक राखी जी,
तो बहुत बहुत आभार आपका पुनः। Thank you so वादा आपने किया था, वादे को निभाया कि हिंदू नव संवत्सर पे आप आएंगी और दर्शकों के लिए अधिकार के साथ फिर कहता हूँ कि आपको फिर आना है। पक्का होंगे। ज़रूर आगे फिर हम सत्संग की व्यवस्था करेंगे और इस बार कुछ विशेष चर्चा करेंगे। हम कुछ प्लान करके, क्योंकि राखी जी से हर बार ये होता है कि नवरात्रि और विषय वस्तु ऐसी हो जाती है। अगली बार कुछ विशेष चर्चा का हम प्रयोजन रखेंगे और आप आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा हो दर्शकों तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम 10 लोगों तक इस पॉडकास्ट को भेजें ताकि आपके जो चित परिचित लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले। राखी जी ने जो कुछ बताया उनके जीवन में भी अगर कुछ बदलाव आएगा तो आपको दुआएं देंगे, धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो उससे आपको लाभ ही होगा। इसमें आपके कुछ प्रश्न हो तो वो भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम अगली बार पूछने की कोशिश करेंगे। और किसी को इस पॉडकास्ट में हमारे साथ आप देखना चाहते हैं उनका नाम सुझाएं, हम कोशिश करेंगे उनको भी बुलाएं। यहाँ तक आपने इस पॉडकास्ट को देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।